टी गार्डन टूरिज्म दुनिया में क्या स्टेटस है और पाकिस्तान में इस टूरिज्म को देख के किस तरह की एंटरप्रेन्योरशिप देख रहे हैं? टूर के लिए आए, बैकग्राउंड पे ये लश ग्रीन एनवायरनमेंट हो और टी का एक कप हो, कैमल राइड हो, कोई हार्स राइड हो, बच्चों के लिए जी टी गार्डन टूरिज़्म जो है ये दुनिया की बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। तो पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि ये इतना खूबसूरत गार्डन है, इसके क्या मल्टीपल पर्पज़ निकल सकते हैं, क्या यूटिलाइज़ हो सकता है। तो हमारे साथ अभी हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मोहम्मद आलम साहब ने, और ये आलम साहब जो हैं ये यहाँ पे जो है हज़ारा यूनिवर्सिटी है वहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हैं, जो टूरिज़्म है हॉस्पिटैलिटी का जो डिपार्टमेंट है, अभी भी वहाँ पे प्रोफेसर हैं, पढ़ा रहे हैं। हम इनसे जानेंगे डॉक्टर साहब से कि ये टी गार्डन टूरिज़्म दुनिया में क्या स्टेटस है और पाकिस्तान में इस टूरिज़्म को देख के किस तरह की एंटरप्रेन्योरशिप देख रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं एक छोटा सा ग्लिम्स देना चाहूँगा। अगर कोई यहाँ पे हो और टूर के लिए आए, बैकग्राउंड पे ये लश ग्रीन एनवायरनमेंट हो और टी का एक कप हो, और फिर उसके बाद जो है कोई राइड हो, कोई कैमल राइड हो, कोई हार्स राइड हो, बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया हो, तो ये कितना ऑथेंटिक रेस्टोरेंट फूड हो। जब हम टी टूरिज्म की बात करते हैं तो नेचुरली जो एनवायरनमेंट यहाँ पर क्रिएट होता है ये इतना रिबूस्ट होता है, इतना अट्रैक्टिव होता है कि खुद से यहाँ पर एक चार्मेंट, एक एक्साइटमेंट जो है क्रिएट हो जाती है। जनरली मैं कहूँ तो हमारा जब दिन का आगाज़ होता है टी से शुरू होता है, और फिर जब इख्तिताम होता है तो बहुत सारे लोगों का इख्तिताम भी टी पे हो जाता है, वो ग्रीन टी में हो या हर्बल टी पे हो। अगर हमारे डोमेस्टिक टूरिस्ट जो इस वक्त है वो है 74 मिलियन, अगर ये हर एक सुबह एक कप चाय पिए एज ए टूरिस्ट, तो ये इंडस्ट्री को 3 बिलियन रुपए दे रहे हैं। दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट। कोई ऐसा टूरिस्ट नहीं है, आप देखें ग्रुप ऑफ टूरिस्ट हो सकते हैं, वो किसी डिस्टिनेशन पे जाए और टी को एंजॉय ना करें। सो दोनों साइड से एक सो हम कह सकते हैं कि टी बड़ा अहम है, तो क्यों ना इसको ग्रो किया जाए, टूरिज़्म को अट्रैक्ट किया जाए। एक्सपोर्ट अर्निंग जो हमारी है टूरिज़्म से, इसको हम एनहांस करें, और जो इम्पोर्ट टी के ऊपर हो रही है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा, दुनिया में देखें आप, श्रीलंका में, इंडिया में तो टूरिज़्म को 70s के अंदर जो है, अगर आप सॉन्ग्स में देखें तो उसको प्रमोट किया गया है, और टी गार्डन भी उन्होंने गार्डन्स बनाए हैं। फिर जो एनवायरनमेंट होता है, क्योंकि यूजुअली ये हाईलैंड एरिया पे होता है, वेदर कंडीशन उसकी बड़ी डिफरेंट होती है, तो वो एरिया ऑलरेडी जो है वो टूरिज़्म एरिया होता है। फिर उसके बाद इसके अंदर जो फैसिलिटीज़ होती है, जैसे कि हम कहते हैं कि टी टेस्टिंग हाउस या कैफेस, तो आपको वैरायटी ऑफ मेन्यू मिलता है, उस मेन्यू में आप टी को टेस्ट करते हैं। तो ये टूरिज्म डिपार्टमेंट, मैं समझता हूँ अगर आप लोग कोई इस तरह के किस तरह के इक़दामात करके इसको हैंड ओवर करें और इसको एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन चलाएं, तो कितना ज़्यादा लोग जो है ना सिर्फ इस गार्डन को देखने के लिए आ जाएं यहाँ पे। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। असम के अंदर जब हम देखते हैं तो असम में टी तो काफ़ी टाइम से ब्रिटिश टाइम पे उसको डेवलप किया है, लेकिन असम टूरिज़्म बोर्ड ने उसको अभी 90s के अंदर उसको एज ए पार्ट ऑफ पॉलिसी बनाया। तो क्यों ना हम वो तमाम चीज़ें जो टूरिज़्म के अंदर मौजूद है इस वक्त मुल्क में, हम उसको फोकस क्यों नहीं करते। हम चीज़ें जितनी भी रिसोर्सेज है बाहर से लाते हैं, एक्टिविटीज़ क्रिएट करते हैं जो यूजुअली सम टाइम इस मुल्क के साथ या इस एनवायरनमेंट का सूट भी नहीं करती। तो क्यों ना हम एग्री टूरिज़्म को फोकस करें, क्योंकि उसके ऊपर तो ऑलरेडी हमारी इन्वेस्टमेंट मौजूद है, हमने सिर्फ प्रोडक्ट को रीडिज़ाइन करना है। तो अगर इस गार्डन को या इस तरह के मल्टीपल गार्डन्स को हम ज़रा इनोवेटिव प्रोडक्ट क्रिएट करें, रीडिज़ाइन करें, तो मैं समझता हूँ कि ये तो उनके लिए जन्नत है, ये तो हेवन है फॉर द विजिटर्स। अमेजिंग प्लेस। तो डॉक्टर साहब, जो आपका जो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट है, उस हवाले से बच्चे जो हैं, आप समझते हैं कि आपके पास तो पूरे पाकिस्तान से बच्चे आ रहे हैं, तो पहले तो आप वो करते हैं कि हमने जॉब करनी है, हमने किसी जगह वो नौकरियां ढूंढ रहे होते हैं, तो ये इस तरह की जो काइंड्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जिसमें आती है, जिसमें हमारा इसमें रोज़गार भी है, इसमें हज़ार लाखों लोगों के रोज़गार भी वाबस्ता हैं, तो किस तरह देख रहे हैं किस तरह के गार्डन और भी डेवलप किए जाएँ और बच्चों को आइडिया दिया जाए कि नौकरियों के बजाय आप एंटरप्रेन्योरशिप बने और उसमें एक एक गार्डन में जो है बेशुमार तरह के पैसे कमाए जा सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या वहाँ पे जो इस तरह की पॉलिसी आप बना रहे हैं बच्चों को पढ़ाने में, एंटरप्रेन्योरशिप जो है इस तरह की जो फार्म टूरिज्म की जो, जब हम सस्टेनेबल टूरिज्म की बात करते हैं या इको टूरिज्म की बात करते हैं, जहाँ पर हम कम्युनिटी को प्रायोरिटी में रखते हैं, तो जो मॉडल है CBT जिसको हम कहते हैं कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म, तो उसके मल्टीपल सेगमेंट है। एक सेगमेंट उसका अगर एग्री टूरिज्म है, और एग्री टूरिज्म में आप देखिए तो टी टूरिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है। टी टूरिज्म में ये है कि आप यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं उसमें डायरेक्टली कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है, और ये जो पैसा जाता है, अब टी में वैसे भी पूरी अगर आप पाकिस्तान में देखें तो ये टी ही है जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी कर रही है, मतलब कराची से लेके वो
लास्ट हम जाएं हुंजा और हुंजा से आगे, तो ये टी ही है जो हर जगह पे स्टॉल की सूरत में लोगों को जो है वो पैसों की ये रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। तो अगर हम कम्युनिटी को एम्पावर करना चाहते हैं तो उस चीज़ों पे जाएं जहाँ पर कम्युनिटी ऑलरेडी एंगेज है। 70% हम कहते हैं पाकिस्तान जो है वो एग्रीकल्चर के साथ है। फिर शायद रिसेंट कोई स्टडी में देख रहा था, तो उसमें आप मुझे करेक्ट करें, कोई 4000 एकड़ की जगह लैंड अवेलेबल है जहाँ पर हम टी ग्रो कर सकते हैं, और ये तमाम जो है एक टी स्टेट्स के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। टूरिज़म पॉलिसीज़ के अंदर एग्रीकल्चर टूरिज़म को और टी टूरिज़म को प्रमोट होना चाहिए, क्योंकि उस रूट में अगर हम इसको डेवलप करते हैं और दूसरा डिपार्टमेंट को लिंक होना चाहिए। कोई डिपार्टमेंट कोई भी फॉर्म जो है वो अगर सोली वो काम करे वो नहीं हो सकता। टूरिज़म बेसिकली है मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट है, सारे मिल के काम करेंगे तो प्रमोट होगा। क्योंकि अगर हमने गार्डन बनाया, हमने टी प्रोड्यूस की है, तो हमने कस्टमर को देना है। विजिटर टूरिस्ट हमारे ऐसे कस्टमर है जो कि आपके मल्टी यूज़ में आते हैं, वो फूड भी खा रहे हैं, चाय भी, बेवरेजेस भी, फिर उसके बाद मल्टीपल वो साथ भी ले जाते हैं एज ए सेवेनियर। तो ये सारा कुछ इस गार्डन के अंदर हो सकता है, बस हमने इस प्रोडक्ट को रीडिज़ाइन करना है। ऐसा ये आखिरी बात, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़रा आप अपने बच्चे जो जिनको आप पढ़ा रहे हैं, आपने हेड भी किया है पिछले 4 साल इतने बड़े अदारे को और उसके जो टूरिज़म डिपार्टमेंट को, अभी भी आप वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो इस हवाले से कोई बताइए, अगर आपने बच्चों को कोई इस तरह के मॉडल जो बनाए हों या बनाने का इरादा जो यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से भी हों या प्राइवेट सेक्टर में हो? टूरिज्म में तो एज ए सब्जेक्ट हम सस्टेनेबल टूरिज्म के अंदर CBT मॉडल और फिर एग्री टूरिज्म को, बल्कि लास्ट तो हमने अभी रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस भी किया था एग्री टूरिज्म के, और आपके वसात से किया था। बेसिकली हमारे स्टूडेंट है ही इस एरिया से, सो जब हम उनको आइडिया रखते हैं और रीडिज़ाइन करके प्रोडक्ट रखते हैं तो उनके दिमाग को क्लिक कर जाता है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने फार्म को ब्रांड करना चाहते हैं। और अब जैसे हम कहते हैं फार्म स्टे, तो ये हम हॉस्पिटलिटी के अंदर होटल प्रोडक्ट या हॉस्पिटलिटी प्रोडक्ट है, तो इसके बारे में स्टूडेंट्स को हम बताते हैं। तो फार्म से भी एक तरह का पॉपुलर हो रहा है ये आइडिया। ऑफ कोर्स अभी आप अगर AJK साइड पे जाएं या नॉर्थ में जाएं तो शिफ्ट हो रहा है, लोग जो है होटल से फार्म स्टे में आ रहे हैं। जो ये बड़ा सस्टेनेबल आइडिया है। सस्टेनेबल आइडिया है। फार्मर को भी एक तरह का एज ए होस्ट वो जो है ना वो ऊपर उठेगा, अपलिफ्ट होगा, वो उसको भी इकॉनमी बेहतर होगी इसकी। ऑफ कोर्स। लेकिन मैं समझता हूँ कि एज ए सेपरेट सब्जेक्ट एग्री टूरिज्म को हर एक यूनिवर्सिटी को कोर्स में लाना चाहिए, क्योंकि हम बेस ही कर रहे हैं एग्रीकल्चर कंट्री के। बेहतरीन डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात की आपने। तो मेरा ख्याल है कि हम देख रहे हैं कि टी गार्डन टूरिज़म जो है ये दुनिया की ना सिर्फ इंडस्ट्री बनने जा रहा है, और अगर पाकिस्तान में इस तरह के गार्डन्स जो है उसको प्रमोट करके एक टी गार्डन टूरिज़म में ले जाएं तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है। नाज़रीन, देखा आपने कि आज के जो किसान के प्रोग्राम में हमने चाय की काश्त से हमने काम शुरू किया। चाय की काश्त जो है पाकिस्तान में कितनी बड़ी हमारी ज़रूरत है। अगर हम इसके ऊपर देखें तो पाकिस्तान में 1,80,000 एकड़ रकबा ऐसा है जो कि हमारा ये जो हज़ारा डिवीज़न है, हमारे इसी तरह मालाखंड है, स्वात है, मरी है और कश्मीर का कुछ एरिया है, जिस पे हम इतने बड़े एरिया में चाय उगा के एक बहुत बड़ी जो है हम अपनी इंपोर्ट के ऊपर जो हमारा बहुत बड़ा जो चाय की इंपोर्ट के ऊपर जो हमारा बिल लगता है ज़र मुबादला, उसको बचा सकते हैं। ना सिर्फ अपना ज़र मुबादला बचा सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ हम इसकी जो टी गार्डन टूरिज़म है, जो दुनिया की उभरती हुई इंडस्ट्री है एग्रीकल्चर टूरिज़म, इस इंडस्ट्री को प्रमोट करके हमारी जो यूथ है, इस इलाके की जो लोकल हमारी यूथ है, इनको भी हम इनपावर करें, इसको भी हम एंटरप्रेन्योरशिप में लेके जाएं, तो इनके लिए हम तरक्की की नई राहें खोल सकते हैं। तो उम्मीद है कि हमारा आज का जो प्रोग्राम है वो आपको पसंद आया होगा। हम मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए किसान का पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान।